अलग अलग रिसर्चेज में होल व्हीट ब्रेड को किसी भी हालात में व्हाइट ब्रेड से बेटर माना गया है। व्हाइट ब्रेड को छोड़कर होल व्हीट ब्रेड को यूज करने से ही 20% तक दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है, डायबिटिक होने का रिस्क कम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, पेट साफ रहता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव रहता है। आइए जानते हैं होल व्हीट ब्रेड क्या है, क्यों यूज करनी चाहिए, कौन सी यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए और कहां कहां सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे ये उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके खान पान में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी। पहला पॉइंट, होल व्हीट ब्रेड है क्या? व्हाइट ब्रेड एंड इस ब्रेड में फर्क है क्या? दोनों ब्रेड को गेहूं यानी व्हीट के आटे से ही तैयार किया जाता है। गेहूं के दाने के 3 पार्ट्स होते हैं। बाहर की लेयर जिसे हम ब्रैन या भूसा कहते हैं वह है फाइबर। बिल्कुल अंदर का पार्ट यानी जर्म या गेहूं का अंकुर, इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोनों के बीच का पार्ट यानी एंडोस्पर्म जिसमें स्टार्च यानी मैदा होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है। होल व्हीट में ये तीनों न्यूट्रिएंट पार्ट्स होते हैं, जबकि व्हाइट ब्रेड में केवल एंडोस्पर्म यानी स्टार्च, सिंपल वर्ड्स में मैदा ही होता है। मतलब व्हाइट ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड में जो सीधा सीधा फर्क हुआ वह व्हाइट ब्रेड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है, केवल स्टार्च है, मैदा है, कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरा, होल व्हीट को ब्राउन से व्हाइट करने के लिए आमतौर पे पोटेशियम ब्रोमेट, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। पोटेशियम ब्रोमेट का ज्यादा लेना डेंजरस है। बेंजोइल पेरोक्साइड को प्लांट्स और जानवरों की ग्रोथ को कम करते देखा पाया गया है। एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड इज जस्ट लाइक पेस्टिसाइड, डेंजरस है ही। वैसे तो ब्रेड बनाने वाले इसे काफी कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, स्टिल जो नुकसान हो सकता है उसे जान लेना भी जरूरी है। होल व्हीट ब्रेड में ढेर सा फाइबर होता है, विटामिन B6 एंड विटामिन E होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, फोलिक एसिड एंड क्रोमियम होता है। विटामिन B एंड विटामिन E मेंटल डिजीजेस से भी बचाता है। होल व्हीट ब्रेड में फाइबर हीरो है, सुपरस्टार है। फाइबर का मेन रोल जो आपने खाया है उसे हजम करने में सहायता करना, वेस्ट मटेरियल को लपेटना, उसे इकट्ठा करना और सॉफ्ट बॉडी का बनाना एक्सेट्रा। होल व्हीट ब्रेड आपको वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है, आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आप फालतू का नहीं खाते। 8 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस में जितना फाइबर होता है उतना एक होल व्हीट ब्रेड स्लाइस में होता है। अब क्योंकि फाइबर खाना हजम करने में सहायता करता है तो आपका पेट भी साफ रहता है और आपको पॉटी भी सही टाइम पे आती है। कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन का होना आपकी जिंदगी में एक चिंताजनक विषय है। दवाइयों से कहीं बेहतर है कि आप फाइबर रिच फूड लीजिए एंड उसके लिए होल व्हीट ब्रेड सही चॉइसेस में से एक है। पेट साफ मीन्स आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज वगैरह के चांसेस काफी कम रहते हैं। आपकी ब्रेड सच में होल व्हीट ब्रेड है, कहीं धोखा तो नहीं, इसे जान लेना भी बहुत जरूरी है। नंबर 1, एवरी ब्राउन ब्रेड इज नॉट नेसेसरीली अ होल व्हीट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड तो व्हाइट दिखती ही है, लेकिन ब्राउन दिखने वाली ब्रेड क्या सच में होल व्हीट ब्रेड ही है या व्हाइट ब्रेड को ही कलर किया गया है? इस कमर्शियल एरा में ऐसे ही किसी व्यापारी पर भरोसा कर लेना शायद सही नहीं है। वैसे तो कुछ भी खरीदने से पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लेना चाहिए। जब बात ब्रेड की हो रही है तो इसके लेबल पर चेक करना होगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स में होल व्हीट या होल ग्रेन लिखा है। नहीं तो दुकानदार के शेल्फ पर वापस रख दीजिए, चाहे फ्री में भी दे तो भी। कई ब्रेड्स में मैंने एक और भी कंफ्यूजिंग लेबल देखा है, मेड फ्रॉम होल व्हीट। ऑब्वियसली व्हाइट ब्रेड भी तो होल व्हीट से ही बनती है, बस प्रोसेसिंग में केवल स्टार्ची पार्ट को ही यूज किया जाता है। कई ब्रेड लेबल्स पे आप देखोगे 100% व्हीट। ऑफ कोर्स व्हाइट ब्रेड में 100% व्हीट ही होगा, चाहे उसमें से न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर निकाल ही दिया हो। एक और ध्यान देने वाली बात कि जरूरत से अधिक खाना भी नुकसानदेह है। ज्यादा फाइबर लेने से भी गैस बनती है। 50 तक की उम्र के सभी अडल्ट आदमियों को केवल 38 ग्राम फाइबर डेली लेना चाहिए एंड 50 तक की अडल्ट औरतों को 25 ग्राम तक का फाइबर डेली लेना चाहिए। एक होल व्हीट ब्रेड स्लाइस में 2.5 से 3 ग्राम तक का फाइबर होता है। मैं अक्सर कैलोरी काउंट, प्रोटीन काउंट और फाइबर काउंट की बात करती हूँ।
जो आप खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या कितना कितना है कैसे जाना जा सकता है। सिंपल, अपने खाने की सभी आइटम ब्रांडेड लीजिए, सुने और मशहूर ब्रांड्स। एक तो कानून के मुताबिक उन्होंने सब कुछ लेबल पर प्रिंट किया होता है, दूसरा वो अपने ब्रांड रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं, अपनी गुडविल खराब नहीं होने देते। तीसरा पॉइंट और भी है, चाहे कानून का डर हो या ब्रांड रेपुटेशन का, सफाई का भी ध्यान रखते हैं और आपको हाइजीनिक प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं। एंड जाते जाते वेरी इंपॉर्टेंट एक और बात कि हर इंसान का शरीर एक जैसा नहीं बना होता। होल व्हीट ब्रेड खाने से कुछ असाधारण महसूस हो तो अपने मेडिकल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें होल व्हीट एलर्जी हो, ब्रेड एलर्जी हो, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। सेंटर आइडिया, होल व्हीट ब्रेड खाइए और अपने आप को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाइए। वीडियो कैसी लगी? अगर फ़ायदा लगता हो तो लाइक कर देना। हमारी सभी वीडियोस आपके लिए फ्री हैं, बदले में बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप इसे आगे शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों के फ़ायदों में ही अपना फ़ायदा है। मानते हैं ना? ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।